जी व्यूअर्स, यादगार शोहदा 1965 चविंडा सेक्टर, हम यादगार शोहदा के पास जा रहे हैं और कमांडिंग ऑफिसर यहाँ के चविंडा के कर्नल मनान साहब हमारे साथ हैं। कल साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। Thank you very much, Ittisham bhai, that you have traveled all the way from Lahore and you have joined us on this special day. This is the least we could do जी। आप सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं, हम चैन की नींद सोते हैं क्योंकि हमें पता है हमारी पाक फौज हमारी हिफाजत पर मामूर है। थैंक यू वेरी मच टू यू फॉर डूइंग दिस जॉब। जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छा, कल साहब मुझे बताइएगा कि ये यादगार शोहदा 1965 इस जगह की इम्पोर्टेंस बताइए। द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस प्लेस, जहाँ पे हम लोग इस वक्त खड़े हैं, इसका नाम है चविंडा। आई विल नॉट गो इन दी डिटेल दैट हाउ ये बैटल कैसे रोल डाउन हुई। जो हमारा दुश्मन है उसका प्लान था कि वो वहाँ से शुरू करे जंग और सुबह का नाश्ता आके इस जगह पे करे। यू टर्न द पेजेस ऑफ हिस्ट्री तो योर आईज गेट वेट एंड यू गो बैक टू दैट एरिया व्हेन दे वर फाइटिंग। दे स्टॉप्ड देम, दे हॉल्टेड देम, दे कॉज्ड डिले। उनके जितने प्लान्स थे वो निस्ता नबूद कर दिए। और किस चीज़ ने किए? उस जज्बा ईमान से जो हमारे जवान लड़े। कितनी फौज के साथ हिंदुस्तान ने हमला किया पाकिस्तान पे उस वक्त यहाँ पे चुनाव में? उनके टैंक्स कितने थे, हमारे टैंक्स कितने थे मुकाबला करने? मैं आपकी आसानी के लिए बताता चलूँ कि मेन उनका जो 1 आर्मर डिवीज़न था उसके साथ उनकी जो इन्फेंट्री डिवीज़न आ रहा था। आप ऐसे कर लें, समझ लें कि पूरा आर्मर डिवीज़न जिसमें 3 आर्मर ब्रिगेड्स होते हैं एंड दे ओपनड अप एंड दे हैड अ प्लान टू नॉट इवन कम टुवर्ड्स चविंडा, दे वांटेड टू एक्सटेंड टुवर्ड्स द लेफ्ट एक्सटेंट ऑफ दिस। सो बट हाउ वी फॉट, उनका पूरा आर्मर डिवीज़न, हमारी एक आर्मर रेजिमेंट उस वक्त रेडी पोजीशन में थी, जिसको हम मैन ऑफ स्टील बोलते हैं, 25 कैवलरी। आप यकीन करें कि कहीं पे 3 टैंक, कहीं पे 4 टैंक, उन्होंने पूरे आर्मर ब्रिगेड, पूरे आर्मर डिवीजन को जो है ना, दे हैव स्टॉप्ड देम। एंड यू नो व्हाट, दैट दिस प्लेस वेयर वी आर स्टैंडिंग राइट नाउ, चविंडा, हमारे लिए तो एक बहुत आम जगह है। दिस डिफेंस डे 6 सितंबर अगेन हम हर साल इसको मनाते हैं। बट मैं आपको मज़े की बात बताऊं, दुश्मन को भी ये दिन नहीं भूलता, ये चविंडा नहीं भूलता। वो भी हिस्ट्री में पढ़ते होंगे, बिकॉज दिस प्लेस इज कॉल्ड ग्रेवयार्ड ऑफ इंडियन टैंक्स। अच्छा कर्नल साहब, ये जो आपने कहा कि हिंदुस्तानी टैंकों का कब्रिस्तान कहा जाता है चविंडा को, गालिबन ये दूसरी जंग अजीम के बाद दुनिया की सबसे बड़ी टैंकों की लड़ाई यहाँ पे लड़ी गई। इत्तिशाम भाई, आई एम इम्प्रेस्ड फ्रॉम योर नॉलेज टू बी वेरी ऑनेस्ट कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बैटल ऑफ चविंडा को लार्जेस्ट टैंक बैटल बोला जाता है। और बिकॉज इस पर बहुत ज़्यादा किताबें लिखी गई हुई हैं वर्ल्ड वॉर 2 पे। जिस तरह की बैटल इधर हुई है ना चविंडा में, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर इट वॉज नॉट देयर, और मेरे ख्याल में हो भी नहीं पाएगी। एंड द वे आवर एनिमी वॉज डिफीटेड, आई थिंक सो इट इज़ अ रिकॉर्डेड हिस्ट्री एंड इट विल रिमेन इन द हिस्ट्री with the golden words that the Pakistan army defeated the Indian army and made a graveyard of Indian tanks here in Chawinda. कल साहब, ये एक बोर्ड मैं देख रहा हूँ जिस पर लिखा हुआ है अनसंग हीरो, और मेजर जनरल इब्रार हुसैन साहब की तस्वीर है। इनके बारे में हमें कुछ बताइए। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये है कि मेजर जनरल इब्रार हुसैन, ही वाज कमांडिंग 6 आर्मर डिवीजन ऑफ पाकिस्तान आर्मी। ही वाज एन इन्फेंट्री सोल्जर, जी, and he commanded an armor division. You know, we keep on listening the name of Rommel, that he was infantarian and he commanded an armor division. We also have this thing in our history that this gentleman, the great General Ibrar, and आपको एक और मजे की बात बताता हूँ। General Ibrar, being an infantarian, commanding an armor division, and he was from the unit 7 Baluch, the unit which I am commanding right now. So we are proud of him. The complete army is proud of him, and the way he took the battle head on, and the way he ensured that the army should run away like this. He was the commanding the tanks. So his name is here on the walls in the library. And this map about, if I tell you that they were opened up along 3 fronts. The main axis was Charwa, Chubara, Chawinda, and they wanted to come here and they wanted to take this place right the day they opened. जिस दिन उन्होंने प्लान था कि हम इधर आके नाश्ता करेंगे, बट जिस जज्बा ईमानी से। अच्छा, ये उनके अजीबो गरीब प्लान, जिम खाना में भी प्लान था, लाहौर में इधर भी प्लान था। ये नाश्ता करने की बहुत फैंटेसी है उनकी हिंदुस्तानी सोल्जर्स की, नहीं? असल में इंटेंट और कैपेसिटी मैच करनी चाहिए, बट मैं कहूँगा ये इंटेंट और कैपेसिटी के दरमियान जो हमारे लिए स्पेसिफिकली पाकिस्तान आर्मी के लिए हम इसमें फ्लेवर ऐड कर दें जज्बा ईमानी का। सो व्हेन आर जज्बा ईमानी गेट्स इनटू इट, देयर इंटेंट goes to 4-6, right, and their intent remains intent.
in this battle, the way our soldiers fought, the way, the standard of training, the standard of fight they displayed, या इस बैटल को देख के ना इत्तेशाम भाई पता है क्या चलता है कि जंग जो है ना हथियारों से नहीं लड़ी जाती, जंग जज्बा ईमानी से जड़ी जाती। और ये बैटल ऑफ चिविंडा में हमने बोलते हैं ग्रेव यार्ड ऑफ एंडी टैंक्स, ट्रू, बट जहाँ पे कुरान में लिखा है ना कि एक मुसलमान 20 कफार पे हावी है, उसी तरह दिस इज़ द ट्रू रेप्लिकेशन ऑफ दिस फैक्ट। हमारी फौज एक कहीं पे 2 टैंक, कहीं पे आर्मर ब्रिगेड, पूरे आर्मर डिवीजन को उनको रोक दिया। जबरदस्त।